तो मैं काजल आपका वेलकम करती हूँ हमेशा की तरह सच्ची कही बातें पर। और दोस्तों, आप जानते हैं कि हम आपके लिए छोटी छोटी अच्छी अच्छी कहानियाँ ढूंढ कर लाते हैं। तो आज हम आपके लिए बहुत अच्छी कहानी लेकर आए हैं, इसे अंत तक जरूर सुने। दोनों घरों के रिश्ते निभाने हैं। गर्मी की छुट्टियां होने वाली हैं और सलोनी को पिछले साल की छुट्टियां याद आ गईं। उसकी दोनों ननदें और उनके दो दो बच्चे पूरे 1 महीने रहकर गए थे। उसकी शादी को लगभग 7-8 महीने ही हुए थे। हर समय उसे रसोई में रहना होता था। बड़ी दादी बेड टी पीती तो छोटी दीदी पूजा के बाद। सुबह सुबह पापा जी और मयंक ऑफिस आते तो उनका चाय नाश्ता और टिफिन पैक करना होता। उसके बाद हर रोज कुछ नया नाश्ता बनाओ। दीदी लोग कहती, माँ के हाथ का खाना है तो हमेशा ही खाते हैं, सलोनी के हाथ का पकाया खाना खाएंगे। बच्चे देर तक सोते थे। जब वो उठते तो मामी जी नाश्ता दीजिए की रट लगाते। यदि उनके मन का नाश्ता ना होता तो मामी जी प्लीज कुछ और बना दीजिए की फरमाइश करते। माँ जी उसकी मदद करती थी, सब्जी काट देती थी, कपड़े तह कर देती थी, कभी कभी तो बाथरूम में भी रखे उसके कपड़े धो देती। माँ जी उसकी मदद करने रसोई में आती तो दीदी लोग कहती, माँ हमारे पास बैठो। दोपहर में छोटी दीदी के बच्चे उसके कमरे में खेलते रहते। वो दोपहर में भी आराम न कर पाती। ड्राइंग रूम के दीवान पर लेटती क्योंकि माँ जी के कमरे में दीदी और उनके बच्चे होते। बच्चे देर से नाश्ता करते तो देर से खाना खाते। पूरा दिन इसी में ही निकल जाता। सबके जाने के बाद वो बहुत बीमार पड़ गई थी और अपने मायके दीदी से मिलने नहीं जा पाई। उसकी दीदी भी साल भर में एक ही बार ही आती थी। अब इस बार भी वो नहीं जा पाएगी दीदी से मिलने। सलोनी और माँ जी साथ ही नाश्ता कर रही थी। आज जब नाश्ता करने बैठी तो बड़ी दीदी का फोन आ गया। बात करने के बाद माँ जी ने बताया कि बड़ी दीदी 5 तारीख को आ रही हैं। सलोनी का चेहरा उतर गया तो माँ जी की नजरों से छुपा नहीं रहा। उन्होंने अपनी सहेली राधा को फोन करके खाना बनाने वाली को भेजने को कहा। फोन रखकर सलोनी से बोली, बहू जब तक सब रहेंगे 1 महीने के लिए खाना बनाने वाली रख लेती हूँ। फिर सलोनी से पूछी कि बहू तुम्हारी दीदी कब आ रही हैं? वो भी तो साल में एक ही बार आती हैं। सलोनी ने हाँ में सर हिलाया। इस बार कब आ रही हैं? मेरी बात नहीं हुई माँ। ठीक है बहू, जब बात हो जाए यहाँ भी दीदी लोगों का प्रोग्राम देखकर तुम भी मायके जाने का प्रोग्राम बना लेना। सलोनी बोली कि माँ जी मैं चली गई तो दीदी लोगों को बुरा लगेगा। नहीं बहू, मैं उनको समझा दूंगी कि जैसे वो मायके आती हैं तेरा भी तो जाना बनता है। 15 दिन बाद घर भर गया। दोनों ननद उनके बच्चे आ गए, रौनक लग गई। ऐसा नहीं था कि सलोनी को उनका आना अच्छा नहीं लगता था। वो भी सबके साथ घुल मिलकर रहती, हंसी मजाक करती, पर काम का बोझ इतना होता कि वो थक जाती। सबके आने के 2 दिन बाद माँ जी ने सबको अपने कमरे में बुलाया और सब इकट्ठे हो गए तो बोली, देखो इस बार सबको कुछ कुछ काम देना चाहती हूँ और कुछ नियम बताना चाहती हूँ। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। माँ जी आगे बोली, देखो इस बार देखो जो 10 बजे तक उठ जाएगा नाश्ता मिल जाएगा। उसके बाद खाना बनाने वाली आंटी चली जाएंगी। सबने हाँ में सर हिलाया। फिर बड़ी ननद की बेटी से बोली, काव्या तुम्हारी और हेतन की जिम्मेदारी है कि फ्रिज की सारी बोतलें धोना और भरना। जी नानी जी, दोनों बच्चों ने कहा। अब बारी मेरे दोनों छुटकी की तो विशेष और सौम्या बालकनी से सारे कपड़े उठाकर लाएंगे। हाँ नानी जी, हम तो सब काम करेंगे, दोनों बोले। माँ जी मुस्कुरा दी। फिर सलोनी से पूछा, बहू तुम्हारी दीदी कब जाएगी? जी माँ, 28 तारीख को जा रही हैं। तो ठीक है बहू, मयंक को कह देना 20 तारीख को तुझे मायके छोड़ देगा। बड़ी दीदी बोली, माँ ये क्या, हम रहेंगे और सलोनी मायके चली जाएगी? तो माँ ने कहा,
देखो सुमन, पिछली बार भी तुम लोग थे तो बहू अपनी दीदी से मिलने मायके नहीं जा पाई थी। ऐसे तो वो कभी भी अपनी बहन से नहीं मिल पाएगी। थोड़े दिन तुम लोगों के साथ रह लेगी, फिर अपनी बहन से मिलाएगी। वैसे भी बेटियों को दोनों घरों के रिश्ते निभाने आना चाहिए। ससुराल उसका घर है तो मायका भी उसका अपना ही घर है। सलोनी अपने घर के अच्छे रिश्ते संभाल रही थी, अब उसके मायके के रिश्ते भी निभाने हैं ना। सलोनी ने भरी आंखों से माँ जी को इशारों में थैंक यू बोला। दोस्तों, सच में अगर हर घर में ऐसी सोचने वाली सास हो तो कभी किसी बहू को ससुराल जेल नहीं लगेगा। तो उम्मीद है आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर कर